बिहार की सियासत में चल रहे सांप सीढ़ी के खेल में एक बार फिर से बीजेपी सीढ़ी चढ़ती और अपने बेचारे कुर्सी कुमार जी को सांप निगलने ही वाला है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बस महाराष्ट्र की तरह नंबर के इंतजार में बैठे हैं। जैसे ही सही नंबर उनके हाथ में लगा, वो सांप वाले खाने पे नीतीश बाबू को फेंकने वाले हैं। वहीं कुछ दोबारा होने वाला है ऐसा कुछ जो शिंदे भाऊ के साथ महाराष्ट्र में हुआ है। ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि नीतीश बाबू के साथ बीजेपी का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। नीतीश बाबू को बहाने ठिकाने वाली जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। कैसे बीजेपी का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है, नीतीश बाबू के साथ बीजेपी का क्या प्लान है, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे बिहार की सियासत में एक बार फिर से तूफान खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बुधवार से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी की वजह है कि नीतीश बाबू एक बार फिर बुधवार को दिल्ली गए थे। वहां दिल्ली में उनके साथ क्या हुआ है ये सब जानते हैं। बेचारे बाबूजी इन दिन इंतजार करते रहे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। नीतीश बाबू पिछली बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन फिर से बेचारे नीतीश बाबू को बैरन वापस लौटना ही पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनसे एक बार फिर से मिलने से पीएम मोदी और अमित शाह ने टाइम नहीं दिया। ऐसे में आनंद फानंद में एक बार फिर से नीतीश बाबू को वापस पटना लौटना पड़ा है। आपको बता दें कि पिछली बार भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई थी। नीतीश बाबू अचानक अपनी प्रगति यात्रा को बीच में ब्रेक करके दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनको पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने भाव नहीं दिया था, तो वापस लौट गए थे। उनके वापस लौटते ही नीतीश बाबू के पुराने दोस्त लालू यादव ने एक बार फिर से बड़ा ऑफर देते हुए दोस्ती में गुनाहों को माफ कर देने की बात कही थी। कई दिनों तक इस पे नीतीश बाबू चुप्पी साधे रहे और आखिर में उनकी चुप्पी टूटी तो उन्होंने एनडीए के साथ ही रहने का ऐलान कर दिया और एक बार फिर से जदयू बीजेपी भाई भाई वाला खेल चलता रहा है। लेकिन ये सच है कि अंदर खाने में बीजेपी और जदयू में भारी उछापटक चल रही है। उनकी एक दो नहीं, कई बड़ी नजीरें जो हैं ये सामने आ चुकी हैं। पहले तो ये कि बहुत हद तक बीजेपी इस तस्वीर को साफ कर चुकी है कि वो नीतीश बाबू के सीएम चेहरे पे अगला चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ने वाली है। अमित शाह ने साफ तौर पे मना कर चुके हैं और बिहार बीजेपी के नेता और नीतीश बाबू के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मंच से कह चुके हैं कि बहुत हो गया है, बिहार में भी बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। हालांकि वो दूसरे दिन बयान से पलट जरूर गए, लेकिन क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में अपना सीएम चाहती है, ऐसे में साफ है कि बीजेपी आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे जैसा हाल नीतीश बाबू का करने वाली है। ये दावा हमारा अपने नहीं, बल्कि एक बड़ा सबूत जो है वो सामने आया है। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। दरअसल जहां एक और नीतीश कुमार खाली हाथ वापस दिल्ली से लौटे हैं, दूसरी ओर बिहार ने नीतीश कुमार के लिए नई फील्डिंग जो है वो सेट कर दी है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू के जनाधार को तोड़ने के लिए बीजेपी ने एक नया मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। बीजेपी ने नीतीश बाबू के जातिगत यानी कि कुर्मी वोटों को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। इसी के लिए एक बड़ी कुर्सी रैली की गई है और सबसे खास बात जो है वो ये है कि इस रैली में नीतीश बाबू को नहीं बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भाजपा की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और भाजपा नीतीश को उनके अपनों के बीच घेरना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने अपनी पार्टी के बड़े कुर्मी नेता कृष्ण कुमार मंटू को कुर्मी रैली कराने की जिम्मेदारी दी है। इसी के लिए उसी जगह को चुना है जहां से कभी नीतीश बाबू का राजनीतिक जन्म हुआ था। बता दें कि नीतीश बाबू साल 1994 में लालू यादव का साथ छोड़ा था और उसके बाद पटना के गांधी मैदान में कुर्मी एकता रैली की थी। इस दौरान इस रैली के बाद ही नीतीश कुमार यादव के अलावा कुर्मी और अन्य पिछड़ी बिरादरी के नेता बने थे और ठीक 10 साल के बाद वो लालू यादव को हटा के साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेके आज तक नीतीश बाबू का बिहार वो है मुख्यमंत्री ही है। अब 20 साल बाद फिर से उसी गांधी मैदान पे एक बार फिर कुर्मी एकता रैली हुई है, लेकिन इस बार इस रैली में नीतीश बाबू नहीं बल्कि बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू हैं। ऐसे माना जा रहा है कि अगर इस बार भी इस रैली ने कमाल दिखाया तो नीतीश बाबू की काम तमाम होना जो है वो तय है और बीजेपी इसी गणित को सेट करने में पूरी तरह से बैठी हुई है। वजह है कि बीजेपी कुर्मी रैली करा रही है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह चाहते हैं कि कुर्मी और पिछड़े वोट किसी तरह से बीजेपी की ओर जुड़े और फिर से चाणक्य जी वही कुछ करें जो कि पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ कर चुके हैं। क्योंकि अगर इस पर नीतीश बाबू विधानसभा चुनाव में कम सीटें पाते हैं तो तय है कि बीजेपी उनको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से बिहार में एक बार बहुत ही चीज चर्चा का विषय बनी रही है कि अंदर खाने में जदयू का बुरा हाल है। मनोज झा और ललन सिंह के अलावा संजय झा भी बीजेपी खेमे में हैं, क्योंकि बीजेपी और जदयू को एक मंच पर लाने का काम अक्सर ही संजय झा ही करते हैं। पिछली बार जब नीतीश और तेजस्वी एक साथ आए थे, फिर जब बिखरे, तो इसमें सबसे अहम रोल संजय झा का ही बताया जा रहा है। बता दें कि संजय झा आज से लगभग 12 साल पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो जदयू का हिस्सा हैं और यहीं पे जमे हुए हैं। कहा तो जा रहा है कि प्रगति यात्रा का प्लान जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बनाया हुआ है और वो लगातार उन्होंने
ने ही प्रगति यात्रा में जदयू और एनडीए को एक साथ जोड़ा है। नहीं तो पहले नीतीश बाबू ये चाहते थे, बल्कि शुरुआत में वो अकेले ही इस यात्रा में निकल पड़े थे। बता दें कि ये वही समय था जब नीतीश बाबू को बीजेपी में अनबन हुई थी, लेकिन बाद में संजय झा के प्लान के बाद पूरा मामला बदल गया और प्रगति यात्रा में नीतीश और बीजेपी साथ में दिखाई दिए। बता दें कि ऐसे में बहुत हद तक साफ है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जदयू पे अपनी पकड़ बना ली है और हर बार नीतीश बाबू के खिलाफ बड़े प्लान की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि एक और जहां पीएम मोदी और अमित शाह ने नीतीश बाबू से मिलना मना कर दिया है, दूसरी ओर बीजेपी नीतीश बाबू की काट में कुर्मी रैली भी कर रही है। ये सब कुछ ना हो नीतीश बाबू और ना ही जदयू के फेवर में है। ऐसे में साफ है ना कि नीतीश बाबू के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनका एक बयान आरजेडी के प्रवक्ता का भी आया इसी बीच में। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है प्रवक्ता का। सीएम नीतीश एक बार फिर दिल्ली से बेरंग लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको मिलने का समय नहीं दिया है। ये सीएम की कुर्सी की लड़ाई है। बिहार में बीजेपी चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसी के लिए नीतीश तैयार नहीं है। उसी को लेकर सारा खेल अंदरूनी लड़ाई चल रही है। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था तब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उनके परिजनों से मिले थे। उस दौरान भी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया था। 16 फरवरी को भी सीएम नीतीश दिल्ली गए थे, पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया था। जब भी कोई मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से कम इस शिष्टाचार भेंट तो करता ही है, लेकिन नीतीश कुमार तो वो भी नहीं कर रहे। सीएम नीतीश जब दिल्ली गए तब उन्हें पीएम मोदी से पूछना चाहिए था कि बजट में बिहार को क्यों कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को बताना चाहिए कि उन्हें मिलने का समय दिया नहीं गया या फिर वे मिले नहीं। 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के भागलपुर दौरे पर आने वाले हैं, तब सीएम नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे ये देखना होगा। आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली सीएम की शपथ है और सुबह से एनडीए के कई बड़े नेता दिल्ली आएंगे। ऐसे में नीतीश बाबू आते हैं या नहीं आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बता दें कि 24 फरवरी को पीएम मोदी की रैली है। इस रैली में अगर नीतीश बाबू पूरी तरह से सक्रिय होते हैं तो समझिए सब कुछ ठीक है, नहीं तो जानिए कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ही। आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू और बीजेपी के रिश्ते एक बार फिर से खराब हो गए हैं? क्या बीजेपी इसी वजह से रैली में नीतीश बाबू को नहीं बुला रही है और क्यों वही पुराना गांधी मैदान चुना है? आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें।